अब आते हैं गॉस के कॉन्सेप्ट में। जो हमारा सरफेस है वो शीट की तरह भी हो सकता है जिसमें एक सरफेस क्लोज्ड हो, दूसरा एक वॉल्यूम भी हो सकता है जहां पे सरफेस एरिया वेक्टर डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन गॉस ने कहा कि अगर कोई एक ऐसा सरफेस है जो किसी चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, उस केस में जब हमको फ्लक्स लिखना होगा उस गिवन सरफेस के लिए, यानी ये सरफेस जो है वो एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सरफेसेस भी हो सकता है। यानी इस पूरे सेक्शन को हम कई सारे छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इनके सरफेस के डिवीजन पे बात करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? समेशन ओवर ई डॉट डेल्टा एस। अगर हम इस सरफेस को एज ए होल लेते हैं, इसको कंप्लीट सरफेस लेते हैं, तो इस कंप्लीट सरफेस के केस में जो उन्होंने फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि Q enclosed डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, यानी जिस मीडियम में रखा है उस मीडियम की परमिटिविटी और चार्ज वो सरफेस जितना इनक्लोज कर रहा है उस सरफेस का वॉल्यूम, उस सरफेस का वॉल्यूम जितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अब यहां से हमको दो बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग पता चलती हैं। पहली कि अगर हमें कोई गिवन सरफेस है, यानी ये जो गिवन ब्लैक बॉक्स है, ब्लैक कलर का जो हमें सरफेस दे रखा है, इस सरफेस के ही सिमेट्रिक हमने एक और सरफेस, एक और सरफेस, एक और सरफेस, एक ऊपर से एक सरफेस बना दिया, एक नीचे से सरफेस बना दिया। मतलब इस तरह के सिमेट्रिक सरफेसेस को रिपीट कर दिया यूनिवर्स में, उस स्पेस में जहां पे चार्ज था, और उस चार्ज को इनक्लोज कर दिया। तो दूसरा फॉर्मूला जो है फाई ओवर एस, वो फाई ओवर एस जो है इस क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात करता है। तो इस क्लोज्ड सरफेस का, इस कंप्लीट जो कि एक वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, इस सरफेस का जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा Q इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही दो बातें हमेशा हमें रिमेंबर करनी होती है। अगर हमें किसी एक सरफेस का फ्लक्स निकालना होता है तो पहले हम उस सरफेस को रिपीट करके एक ऐसा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, एक ऐसा वॉल्यूम कंटेनर क्रिएट करते हैं जो उस चार्ज को इंक्लूड करे। अब जैसे ही ये वॉल्यूम कंटेनर क्रिएट हो गया, अब इस पूरे जितने भी डायरेक्शंस हैं, हर डायरेक्शन के सरफेस और फील्ड का एक सिमेट्रिक रिलेशन प्रेजेंट होगा, और हर केस में क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट सेम होगा। जैसे इस केस में इसके पास 6 सरफेसेस हैं और छहों सरफेस का फ्लक्स जो है वो सेम है, यानी φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू φ4 इक्वल टू φ5 इक्वल टू φ6। 6 सरफेसेस, हर सरफेस का फ्लक्स सेम है। क्यों? क्योंकि हर बार इससे हर डायरेक्शन में सिमेट्री ऑफ हमको फील्ड भी मिल रहा है और सिमेट्री ऑफ वेक्टर डायरेक्शन में मिलना है। तो हर डायरेक्शन में हमको सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो हम इस पूरे क्लोज्ड सरफेस को, जो हमारा रिक्वायर्ड सरफेस है, जिस सरफेस को हमको निकालना है, जिस सरफेस के थ्रू हमको फ्लक्स निकालना है, उस सरफेस का सिमेट्रिक है। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले से उस पूरे वॉल्यूम का फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वही सिमेट्री और उस सिमेट्रिक सरफेस से क्रिएट किया गया वॉल्यूम और उस वॉल्यूम के अंदर कंटेन होने वाले चार्ज से बनने वाला सरफेस फ्लक्स, यही दोनों फ्लक्स इक्वेट कर दें अगर, क्या मिल जाता है? फ्लक्स की वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे गॉस ने हमें दो बातें दी। पहला जो है, पहला जो फॉर्मूला उन्होंने दिया ई डेल्टा एस, वो ई डेल्टा एस जो है वो क्या करेगा, किसी एक गिवन सरफेस के लिए फ्लक्स की बात करेगा। अब अगर वो उस चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा है, वो सरफेस जिस चार्ज का हमको फील्ड निकालना है, तो उसी सरफेस की सिमेट्रिक सरफेसेस को रिपीट करते हुए हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और वो वॉल्यूम क्या करेगा, वो उस इनक्लोज करेगा उस गिवन चार्ज को, जिसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड ओवर द पॉइंट। हमको फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे जो कि कहां प्रेजेंट है, उस गिवन सरफेस पर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि फील्ड हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड अगर कैलकुलेट करना है, तो उस सरफेस को रिपीट करते हुए, जितने भी सरफेस का हमको फील्ड कैलकुलेट करना है, उस सरफेस को रिपीट करते हुए हम एक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं उस चार्ज के अराउंड। जैसे ये सरफेस है और ये रहा हमारा चार्ज,
तो इस चार्ज के अराउंड हम क्या करेंगे, इसको इसी सरफेस को रिपीट करते हुए, सेम सरफेस को बाइसिमेट्रिक, इसको हम इनक्लोज करने की कोशिश करेंगे। अब ये चारों तरफ से रिपीट करके इसको एक वॉल्यूम क्रिएट कर दिया, जैसा भी वॉल्यूम बने जो हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इजी हो, हम वही वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। उस वॉल्यूम को क्रिएट करके उस चार्ज को हम क्या करेंगे, इनक्लोज करेंगे, और इनक्लोज चार्ज के लिए फिर हम क्या लिख देंगे, वो टोटल फ्लक्स जो अभी सरफेस क्रिएट हुआ, नया सरफेस, वो टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा हमें, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी जो भी हमें छोटा सा सरफेस गिवन था, अगर हमको कंप्लीट सरफेस दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी सारे के पूरा कंप्लीट सरफेस एरिया पता है। लेकिन अगर किसी छोटे से सरफेस का हमको एरिया निकालना है, तो उस सरफेस को रिपीट करते हुए एक 3 डायमेंशनल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, जो जिस चार्ज से हमको फील्ड कैलकुलेट करना है उसको इंप्यूट कर ले, और जिस पॉइंट P पर हमको उसका फील्ड निकालना है, उस पॉइंट P के लिए फिर सभी अलग अलग सम को, जो सिमेट्रिक सम होंगे, उसका फ्लक्स टोटल निकाल के जब हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हमको उस बाइसिमेट्री, उस इंडिविजुअल का फ्लक्स भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अब ये हमारा इंटेंडेड सरफेस है। इस इंटेंडेड सरफेस के लिए चार्ज दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, Q पॉजिटिव है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू टोटल कितना होगा, यानी इसकी जितनी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, वो कितना फ्लो थ्रू फील्ड लाइंस का होगा। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होगा कि एक जो गिवन सरफेस है उसी का सिमेट्रिक सरफेस हम इस चार्ज के चारों ओर क्रिएट कर दें। अब बाई सिमेट्री, अगर इसका सरफेस एरिया ए है, तो इस वाले पोर्शन का भी सरफेस एरिया कितना होगा, ए ही होगा। पीछे वाले पोर्शन का सरफेस एरिया भी कितना होगा, ए ही होगा। ऊपर वाले सरफेस का भी सरफेस एरिया ए ही होगा, क्योंकि हमने सेम सिमेट्रिक सरफेस को ही रिपीट कर दिया। अब हमें जो निकालना था वो ये रीजन है, इस रीजन का हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि पहले इसी तरह के रीजन को रिपीट करके इस चार्ज को, गिवन चार्ज, जिस चार्ज के थ्रू निकालना था, उस चार्ज को हमने इनक्लोज कर लिया। अब इस चार्ज को इनक्लोज करने के बाद से अगर इस इंडिविजुअल का हम फ्लक्स देखते हैं, फाई 1 जिसको कह देते हैं, तो फाई 1 कितना होगा, E डेल्टा S। अब ये E डेल्टा S जो है, ओवर सम ऑफ ऑल पॉइंट प्रेजेंट इन दिस ब्लैक सरफेस, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E I भी होगा और S I भी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हमको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड मिलेगी, अलग अलग फ्लक्स वैल्यू मिलेगी। वो टोटल फ्लक्स का सम जो होगा इस सरफेस के लिए, वैसा ही फ्लक्स का सम हमको इस सरफेस 2 के लिए भी मिलेगा, इस सरफेस 3 के लिए भी मिलेगा, पीछे वाले सरफेस 4 के लिए भी मिलेगा, और इस साइड के पीछे वाले सरफेस 5 के लिए भी मिलेगा, और नीचे वाले सरफेस 6 के लिए भी ऐसा ही हमको मिलेगा। यानी अब हमने एक ही तरह के 6 सिमेट्रिक सरफेसेस को क्रिएट करके हमने 6 अलग अलग फ्लक्सेस क्रिएट कर लिए। बाई सिमेट्री, सारे फ्लक्सेस क्या है, सेम है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि फ्लक्स ऑफ दैट इनक्लोजिंग वॉल्यूम, जिसको हमने फाई कहा, ये जो इनक्लोजिंग वॉल्यूम है जो अभी क्रिएट हुआ, जिसने चार्ज को इनक्लोज कर लिया, उस वॉल्यूम का टोटल फ्लक्स कितना होगा, 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ऑफ फाई 1, यानी इस सरफेस के फ्लक्स का ही 6 टाइम होगा। क्यों, क्योंकि हर बार फ्लक्स की वैल्यू सेम, तो जब फ्लक्स की वैल्यू सेम है तो उन्हीं को सिंपल ऐड कर देना होता है, यही हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ गॉसियन लॉ दूसरी बात जो कहता है, उसी सरफेस के लिए जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, उसी को अगर उसके परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं मीडियम के, तो हमको फ्लक्स की वैल्यू सेम मिलेगी। इस केस में ये दोनों फ्लक्स वैल्यू क्या मानी जाएंगी, सेम मानी जाएंगी। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 6 फाई 1 इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इन कितना है, Q जो गिवन हमारा चार्ज है। तो इससे हमारा जो फ्लक्स निकलेगा फॉर इंटेंडेड सरफेस वो कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने ये बात समझ ली कि अगर हमें कोई भी सरफेस गिवन है वो चार्ज को इंक्लोज नहीं कर सकता है, और तो उसे हम रिपीट करके एक ऐसा 3 डायमेंशनल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उसी के बाइसिमेट्रिक, कि जो गिवन चार्ज है जिससे हमको उसमें उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है वो इंक्लोज्ड हो जाए। इंक्लोज्ड होने के बाद से ही हम उसके फ्लक्स के टोटल फ्लक्स की बात करेंगे, और क्योंकि वो बाइसिमेट्री रिपीट हुआ है, वो कैसा है, रिपीटेटिव है, तो बाइसिमेट्री सारे के सारे इंडिपेंडेंट साइड्स के फ्लक्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेम हो। तो जैसा कि फाई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको सीधे ऐड कर देंगे। तो ओवर द सरफेस जो हमने क्लोज्ड वॉल्यूम क्रिएट किया उसके सरफेस का एरिया जितना भी होगा, उस सरफेस के एरिया से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने गॉस क्या कहते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, उन दोनों फॉर्मूलेज का यूज कैसे करेंगे ये हमने इस लेक्चर में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, और यूनिफॉर्म चार्ज ऑब्जेक्ट के फ्लक्स एंड फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग गॉसियन थ्योरम, इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।